क्लास 8 की मैथमेटिक्स फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। राइट, सबसे पहले हम समझेंगे कि कर्व क्या होता है। कर्व क्या होता है? अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड ऑन द पेपर without lifting the pencil from the paper is called a curve। एक ऐसी प्लेन फिगर जो कि पेपर पर बनाई गई हो बिना पेंसिल उठाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व। लाइक हमने यहाँ से स्टार्ट करा और ये बना दिया कर्व, बिना पेंसिल उठाए हमने ये बना दिया। ठीक, बिना पेंसिल उठाए हमने ये बना दिया। सो कर्व क्या होता है? एक ऐसी प्लेन फिगर जो कि बनाई गई हो पेपर पर बिना पेंसिल उठाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व। ठीक, अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड ऑन द पेपर विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर इज कॉल्ड अ कर्व। ठीक, अब किस किस प्रकार के कर्व होते हैं? सबसे पहले आता है ओपन कर्व। सबसे पहले क्या आता है? ओपन कर्व। A curve which does not cut itself। क्या होता है? A curve which does not cut itself is called an open curve। उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन कर्व is called an open curve। ठीक, ऐसा कर्व जो अपने आप को कट ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन कर्व। लाइक ये वाला कर्व, ठीक, ये कर्व, राइट, ये एक ऐसे कर्व है जो अपने आप को कट नहीं कर रहे, तो ये कौन से कर्व हो गए? दैट वॉज ओपन कर्व। फिर आता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? अ कर्व विच कट इटसेल्फ is called a closed curve। ठीक, जो कर्व अपने आप को क्या कर रहे हो? कट कर रहे हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व। लाइक हमने यहाँ से शुरू करा और यहीं पर ख़त्म हो गया, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं? ये कट कर रहे हैं, इसने यहाँ कट कर दिया। ठीक, इसने कट कर दिया, तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए तुम्हारे क्लोज्ड कर्व। जैसे कि ये हो गया, ठीक, ये क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व। ये क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व। यानी कि ये अपने आप को क्या कर रहे हैं? कट। तो ये कौन से कर्व हो गए? क्लोज। आगे आ जाता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय joining a number of points without lifting the pencil from the paper and without returning any portion of the drawing other than single point is called a simple curve। एक ऐसा कर्व जो बनाया गया हो बिना पेंसिल उठाए और कई सारे पॉइंट जोड़कर, इस तरीके से कई सारे पॉइंट जोड़कर और एक पॉइंट से शुरू होके एक पॉइंट पर ही ख़त्म होकर, वो क्या होता है? हमारा सिंपल कर्व। अगला आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? अ क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इफ इट डज नॉट पास थ्रू वन पॉइंट मोर देन वंस। कि एक पॉइंट पर एक बार से ज़्यादा क्या ना हो? कट ना हो, वो क्या होता है? हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। लाइक दैट एंड लाइक दैट। आगे आ जाता है हमारा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि किससे बनाए गए हों? लाइन सेगमेंट से। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट एंड लाइक दैट। ठीक, ये सिर्फ किससे बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं लाइन सेगमेंट से।
और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कर्व के जो कि पॉलीगन्स नहीं होते, जैसे कि ये और ये क्या है, ये पॉलीगन्स नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में आ जाते हैं हम, किस किस प्रकार के पॉलीगन्स होते हैं। और पॉलीगन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी साइड्स के बेसिस पर। ठीक, सबसे पहले आता है अ 3-साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्राइंगल। जिस पॉलीगन की 3 साइड होगी उसे हम बोलेंगे ट्राइंगल। जिस पॉलीगन की 4 साइड होगी उसे बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। जिसकी 5 साइड होगी उसे बोलेंगे हम पेंटागन। जिसकी 6 साइड होंगी उसे बोलेंगे हम हेक्सागन। राइट, दैट वाज ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। राइट, आगे आ जाता है अ 7-साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ हेप्टागन। जो 7 साइड का पॉलीगन होगा उसे हम बोलेंगे हेप्टागन। जो 8 साइड का पॉलीगन होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्टागन। जो 9 साइड का पॉलीगन होगा उसे हम बोलेंगे नोनागन। और जो 10 साइड का पॉलीगन होगा उसे हम बोलेंगे डेकागन। और इसी तरीके से ये और भी होते जाते हैं। ठीक, आगे क्या आ जाता है, दैट वाज कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? A convex polygon is a shape with straight side where all angles points outward. अब कॉन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसी शेप है जिसके अंदर जो सारे एंगल होते हैं वो क्या करते हैं, पॉइंट आउटवर्ड, यानी कि वो बाहर की तरफ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक, ये क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। In convex polygon, the line segment joining any 2 point inside it lies completely inside the polygon. That is, line segment AB lies inside the polygon. अब क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आराम से क्या हो सकती है, आ सकती है, उसके अंदर कहीं से कट नहीं करेगी, नॉर्मली आ सकती है। राइट, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, जिनके एंगल बाहर की तरफ निकले होते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन। आगे आ जाता है कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? अ कॉनकेव पॉलीगन इज अ शेप with at least one angle that point inward, creating the dent in the shape. अब कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, कोई ना कोई एक एंगल तुम्हारा इनवर्ड होगा, यानी कि अंदर की तरफ लाई कर रहा होगा, है ना, ये रहा अंदर की तरफ। तो कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसके अंदर एटलीस्ट एक एंगल अंदर की तरफ लाई कर रहा हो, या फिर एक डेंट जैसी शेप बना रहा हो। ये डेंट टाइप बना ना, ये रहा डेंट। ठीक, ये होता है कॉनकेव पॉलीगन। इन कॉनकेव पॉलीगन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट इनसाइड इट डज नॉट लाई कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन के अंदर एक ए बी लाइन अच्छी तरह लाइन नहीं कर सकती, कंप्लीटली लाइन नहीं कर सकती। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कंप्लीटली इसके अंदर नहीं आ पाई। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके से कहीं भी अगर आप कोई इनसाइड बना रहे हैं तो क्या होगी, आराम से आ जाएगी, बट इसके अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक, इसके अंदर नहीं आ पाएगी, कंप्लीटली नहीं आ पाएगी। तो ये होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन, जिसके अंदर एक एंगल एटलीस्ट इनवर्ड लाई कर रहा हो और कोई भी एक ए बी लाइन सेगमेंट अच्छी तरह कंप्लीटली उसके अंदर लाई ना करे। आगे क्या आ जाता है, आगे आता है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। अ रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन whose all sides and all angles are equal, else it is called an irregular polygon. तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके सभी एंगल इक्वल हो, जिसकी सभी साइड इक्वल हो। ठीक, ये भी एंगल इक्वल, ये भी और ये भी, और इसकी सारी साइड भी क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसा पॉलीगन होता है रेगुलर। और जिसकी साइड इक्वल ना हो वो क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन। या जिसमें एक आध साइड इक्वल हो, सभी साइड इक्वल ना हो, वो क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल। ठीक, और इर्रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी कुछ साइड इक्वल होती है या फिर सारी साइड अनइक्वल होती हैं
और एंगल भी अनइक्वल होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए ज़रूर और कमेंट में इसका आंसर कीजिए मुझे कि कौन सा रेगुलर है और कौन सा इरेगुलर है।